साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मैसेज के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां देशभक्ति की परिभाषा बदल चुकी है। देश के लिए लड़ना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है, अपने घर बैठकर कम सोना खरीदना और अपने घर बैठकर काम खरीदना भी देश सेवा हो गई है। आज पूरी दुनिया की नजर वेस्ट एशिया के युद्ध के मैदान पर है, लेकिन इसका असर आपके किचन और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े मास्टर प्लान की, जिसमें उन्होंने हर हिंदुस्तानी से एक अनोखा त्याग मांगा है। दर्शकों, ये वीडियो किसी युद्ध की नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक संकल्प यात्रा है। हमारे पड़ोस में युद्ध चल रहा है और हमारी जेब पर असर पड़ रहा है। देखिए, सच्चाई कड़वी है। भारत के पास पेट्रोल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, 80% हिस्सा बाहर से मंगवाते हैं। आज मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, उसने क्रूड ऑयल की कीमतों को आग लगा दी है। दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो या पड़ोसी पाकिस्तान, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। लेकिन भारत में अब तक आपको वो झटका महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि सरकार ने वो सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। पर सवाल ये है कि सरकार कब तक ये बोझ उठा पाएगी? अब वक्त आ गया है कि हम और आप एकजुट होकर इस आर्थिक युद्ध को लड़ें, कुछ वैसे ही जैसे हमने कोविड-19 का सामना किया था। दर्शकों, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला? पीएम ने एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल अपील की कि 1 साल तक आप शादियों के लिए सोना ना खरीदें। हिंदुस्तानियों के लिए सोना मेटल नहीं है, एक इमोशन है। लेकिन लॉजिक समझिए, हमारी औरतों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है, लेकिन फिर भी हम हर शादी में सोना खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी भावनाओं से जुड़ा है। लेकिन जब हम सोना खरीदते हैं तो देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है, डॉलर बाहर जाते हैं और आज देश को उन डॉलर्स की जरूरत सोना खरीदने के लिए नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए है ताकि देश चलता रहे। पीएम ने साफ कहा है कि पेट्रोल हमारी मजबूरी है, सोना हमारी चॉइस। हम चाहे तो सोना नहीं खरीदेंगे, एक सोने की चेन पहन के ऑफिस ना जाए तो चलेगा, पर बिना गाड़ी के ऑफिस कैसे जाएंगे? क्या हम देश के लिए 1 साल की अपनी ये चॉइस कुर्बान नहीं कर सकते? दर्शकों, इसके बाद सबसे बड़ी अपडेट आई है वर्क फ्रॉम होम को लेके। देशभक्ति का नया तरीका बन गया है वर्क फ्रॉम होम। याद कीजिए, कोरोना का वो दौर, हम सब ने मजबूरी में वर्क फ्रॉम होम किया था, ऑनलाइन मीटिंग्स की थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की थी। ये हमारी आदत बन गई और आज पीएम उसी आदत को वापस लाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम फिर से वर्क फ्रॉम होम अपना लेंगे तो करोड़ों लीटर पेट्रोल बचेगा और अगर आपके शहर में मेट्रो है तो अपनी गाड़ी त्याग कर मेट्रो में जाएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। हर वो बूंद जो आप तेल की बचा सकते हैं, वो दरअसल देश के खजाने को बचा रही है। देश के लिए जीना ही देशभक्ति है दर्शकों, और अपनी देश के लिए हम आपकी जान नहीं मांगते कि छोटी छोटी कुर्बानियां मांगते हैं। तो सोना कम खरीदो, अपना वर्क फ्रॉम होम ले लो। कंपनीज को भी एडवाइस किया गया है कि जिन एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दें और देश के हित के लिए काम करें। जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये देख पा रहा हूं कि ये सिर्फ एक अपील नहीं, एक वार्निंग भी है और एक उम्मीद भी। पीएम ने कहा कि देश के लिए लड़ना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती, देश के लिए जीना और अपना कर्तव्य निभाना भी देशभक्ति है। आज विदेशी यात्राओं से बचने, फिजूल खर्ची रोकने और ईंधन यानी फ्यूल की बचत करने, ये ही हमारे नए हथियार हैं। ये एक संकल्प है कि हम भारत को किसी बड़े ग्लोबल झटके से बचा सकेंगे, वरना सरकार हाथ खड़े कर देगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा
झटका आम इंसान पर ही आना है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत समय पहले आकर चेतावनी दी है कि अभी इससे बचत शुरू कर दो। दर्शकों, क्या हम इस बड़े क्राइसिस के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सवाल वही है, क्या हम इतने बड़े संकल्प के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अगर हमने आज थोड़ी सी बचत कर ली तो कल हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम किसी भी बाहरी युद्ध के असर से सुरक्षित रहेंगे। ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है अपने कर्तव्य को पहचानने का। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप अगले साल तक गोल्ड नहीं खरीदेंगे? और दर्शकों, क्या वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, तेल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आकाश कौशिक, आप देख रहे हैं वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।